हाय गाइस, दिस इज सम्राट एंड वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी काउंटर कैसे बनाते हैं। ये वीडियो में हम लोग सिर्फ बाइनरी काउंटर ही नहीं, हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे, लाइक डिजिटल राइट को यूज़ करना, फॉर लूप्स बनाना, इफ एल्स एंड ऑल्सो बिटवाइज ऑपरेटर्स। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोजेक्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये बाइनरी काउंटर होता क्या है, एंड उससे पहले हम लोगों को जानना है कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और क्यों हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम्स यूज़ करते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है कि आपका जो आप एवरीडे यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें आपका 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है एंड डॉट 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 अप टू 9। सो यू हैव बेसिकली 10 कैरेक्टर्स। आपका 0 होता है, सबसे पहले 0 से लेकर 9 तक आपका होता है एंड आप यही 10 कैरेक्टर्स को यूज़ करके आप एवरी नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज़ बेसिकली द डेसिमल नंबर सिस्टम। अभी बाइनरी में क्या है कि वी हैव ज़ीरो एंड 1, यही दो कैरेक्टर्स या फिर नंबर्स अवेलेबल है। अभी 0 आपका हो गया 0, 1 तो हो गया 1। अभी इसके बाद क्या आता है कि 1 0, दैट इज़ बेसिकली आपका 2। उसके बाद आता है 1 1 विच इज़ 3। इसके बाद आपका आएगा 1 0 0 विच इज़ 4। उसके बाद 1 0 1 विच इज़ 5। अभी ऐसे ही ये चलते जाएगा। अभी इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ना 1 0 1 से इसका वैल्यू है 5। ये तो मैंने आपको बोल दिया। अभी आपको कैसे समझ आएगा, देखिए ये जो 1 है इसका वेट है आपका 1, ये 0 का वेट है 2, ये वाला 1 का वेट है 4। अभी 4 और 1 में जो 4 और 1 है, दिस 4 इज़ कमिंग फ्रॉम 2 to the power 2 बेसिकली। ये 2 आपका आ रहा है 2 to the power 1 से और ये 1 आपका आ रहा है 2 to the power 0 से। अभी देख सकते हैं कि 4 और 1 जो है लोकेशन, ये मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। दैट मीन्स हम लोग 4 + 1 कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा 5। तो ये हो गया बाइनरी में 5, ठीक है। तो अगर आपको कोई एक लंबा वाला नंबर दे दिया, सपोज 1 1 0 1 से 0, तो अभी इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसका आपका वेट होगा 1, इसका होगा 2, इसका होगा 4, दिस वन विल बी 8। और आप देख सकते हैं ये 2 की पावर में इंक्रीज़ हो रहा है, लाइक 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। तो ये आपका 2 to the power 4 होगा विच इज़ 16। तो आप देख सकते हैं आपको ऐड मतलब करना है 16 + 8 + 2, है ना। तो 8 + 2 10 होता है और 16 मतलब ये हो गया आपका 26 जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में। कंप्यूटर के लिए 26 ये होता है। सो दिस इज़ द बाइनरी थिंग। अगर आपको ये चीज़ पता है तो इट्स वेरी गुड, क्योंकि ये चीज़ सबसे पहले हम लोगों को समझ लेना है कि बाइनरी होता क्या है। अभी हम लोगों को एक और चीज़ समझना है कि हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है बाइनरी काउंटर, व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली, मतलब बाइनरी काउंटर होगा क्या। इसमें आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी ब्रेडबोर्ड में यहाँ पे कनेक्शंस करके रखा है। दिस आर द LEDs और ये इन वायर से आर्डिनो से मतलब कनेक्टेड है। और आर्डिनो अभी मेरा PC में कनेक्टेड है, इसीलिए आर्डिनो का जो लाइट्स है ये ऑन है। बट इसमें अभी तक मैंने प्रोग्रामिंग किया नहीं है, वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे होगा। तो एवरी LED जो है, हम लोग पहले वीडियोस में देखा है कि LED जो है वो है 3.7 वोल्ट्स का, ठीक है। और हम लोगों के पास है 5 वोल्ट्स। 5 वोल्ट्स LED को मतलब ख़राब कर देगा। तो मैंने जो कनेक्शन किया है ब्रेडबोर्ड में वो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मैंने क्या किया है एग्जैक्टली। अगर उसका सर्किट स्कीमेटिक हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होगा। अभी LED ऐसा है, इसका ये वाला साइड पॉजिटिव है और ये वाला साइड नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो यहाँ पे कनेक्शन किया है, यहाँ पे मैंने सभी LEDs का जो नेगेटिव टर्मिनल्स है वो 100 ओम रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया है। मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वो रेजिस्टेंस लिया है R विच इज़ 100 ओम और मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है ग्राउंड पे। अभी ग्राउंड का ये होता है सिंबल और ये वाला जो पिन है दिस इज़ कनेक्टेड टू आर्डिनो। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो रेड वाला वायर है दिस गोज़ टू D5, जो ग्रीन वाला वायर है दैट गोज़ टू D4 एंड उसके बाद ब्लू वाला गोज़ टू D3 एंड येलो वाला गोज़ टू D2। तो मैंने क्या किया है, आर्डिनो का D2 को कनेक्ट किया है येलो वायर से, D3 को मैंने कनेक्ट किया है ब्लू वायर से, D4 को मैंने कनेक्ट किया है ग्रीन वायर से एंड D5 को मैंने कनेक्ट किया है रेड वाला वायर से, ठीक है। अभी ये आप मतलब अलग भी कर सकते हैं, तो वो प्रोग्रामिंग में हम लोग कर लेंगे कि कौन सा वाला कहाँ कनेक्टेड है।
तो मैंने अभी ये कनेक्शन किया है एंड आई हैव कैलकुलेटेड द रेजिस्टेंस, जो मैंने पहले वीडियोस में दिखाया है कि हम लोगों को चाहिए 3.7 वोल्ट, हम लोगों के पास है 5 वोल्ट्स। सो मुझे चाहिए ये जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, दिस वोल्टेज शुड बी 3.7 वोल्ट्स। वो मैंने कैसे किया, मेरे पास है 5 और मेरे पास क्या है ये रेजिस्टर। अभी देखिए अगर यहाँ पे 3.7 वोल्ट्स है, सो यहाँ पे कितना होगा वोल्टेज, यहाँ पे होगा आपका मतलब 5 माइनस 3.7 है ना। तो यही चीज़ ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू आई आर। आई मुझे पता है कि 20 मिली एम्पियर तक मैं अलाउ करूँगा, तो R। अभी ये आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 65 आंसर आएगा। 65 का क्या प्रॉब्लम है, 65 आपको रेजिस्टेंस मतलब 65 ओम्स का रेजिस्टेंस आपको यूजुअली दिखेगा नहीं। 100 ओम्स आता है मार्केट में, तो मैंने 100 ओम्स यूज़ किया विच इज़ फार बेटर देन 65। मतलब 65 में थियोरेटिकली एलडी जो है मेरा ख़राब नहीं होगा, 100 ओम्स में तो इट्स बेटर बिकॉज यू आर लिमिटिंग मोर करंट। तो ये हो गया मेरा सर्किट का एक्सप्लेनेशन जो मैंने यहाँ पे किया है। अभी हम लोग प्रोग्रामिंग में जाने से पहले थोड़ा चीज़ें समझ लेते हैं कि जो मेरे पास मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मैं कैसे नंबर्स को यूज़ कर रहा हूँ, यही बाइनरी चीज़ को दिखाने के लिए। लाइक द प्रोजेक्ट इज़ ऑल अबाउट विजुअलाइजिंग द बाइनरी नंबर्स, राइट। तो मैं वो कैसे कर रहा हूँ, अभी मेरे पास 4 एलईडी है, तो सपोज दिस आर द 4 एलईडीज दैट आई एम यूजिंग इन माई प्रोजेक्ट। अभी आप देखिए कि 0 जो है दैट इज़ बेसिकली 0 0 0 0। अभी मैंने क्यों 0 0 0 0 बोला, इसके पहले तो मैंने बोला 0 आपका 0 होता है, 1 मतलब 1 आपका 1 होता है, 2 आपका 1 0 होता है। तो देखिए अभी मैंने क्या किया, मैंने इसमें यूज़ किया है 4 एलईडीज़, राइट। तो 4 एलईडीज़ मतलब 4 बिट मेरा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो 4 अगर मेरे पास 0 1 का कॉम्बिनेशन है तो आप देख सकते हैं 2 to the power 4 अगर आप करेंगे तो 16 आता है। दैट मीन्स आई कैन रिप्रेजेंट एनी नंबर बिटवीन 0 to 15, मतलब 0 से लेके 15 तक कोई भी नंबर्स में 4 बिट्स को यूज़ करके रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा 4 बिट्स 4 एलईडी लाइट्स है। जहाँ पे 1 होगा से 15 तो आपका आता है 1 1 1 1। तो इसमें क्या होगा कि सारा मतलब ऑल द 4 एलईडीज विल टर्न ऑन, ठीक है। अभी थोड़ा देखते हैं कि मुझे पता कैसे चलेगा कि किस एलईडी को ऑन करना है और किसको ऑफ करना है। तो लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया है जो कि आर्डिनो में या फिर कोई भी लैंग्वेज में आप सीखा होगा कि इंटीजर होता है। इंटीजर ए पे आपने सपोज रख दिया 6, ठीक है। 6 को लेते हैं एज ए एग्जाम्पल। अभी 6 का बाइनरी वैल्यू क्या होगा, इसका एक टेक्निक है, आप ये वाला जो टेक्निक है ये यूज़ कर सकते हैं। 2 3 ज़ा 6 आपका रिमाइंडर 0 है, 2 1 ज़ा 2 आपका रिमाइंडर हो गया 1, तो दैट इज़ 1 1 0 आपका मतलब ऐसे जाता है। तो 1 1 0 इज़ बेसिकली 6। अभी 4 बिट का रिप्रेजेंटेशन है तो यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देंगे। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला लाइट को ऑन करना है और ये वाला लाइट को ऑन करना है, इन दोनों को ऑफ रखना है। और एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि नंबर जो है हम लोग जो एकदम लेफ्ट मोस्ट बिट है मेरा ये वाला, दिस इज ऑल्सो नोन एज द MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, एंड ये वाला मेरा होता है LSB, द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो मुझे लाइक ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहिए कि ये वाला मेरा होगा MSB एंड ये वाला मेरा LSB, ठीक है। अभी एज्यूमिंग मैंने वो कर दिया है, अभी प्रोग्राम में हम लोग जाएंगे थोड़ी देर बाद। पहले थोड़ा थ्योरी और मतलब जो कॉन्सेप्ट है कि कैसे ये जो मेरा मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, इसको कैसे हम लोग प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ये मेरा LSB होना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं कि MSB जो है येलो वाला वायर दैट इज कनेक्टेड टू D2। सो ये आपका हो गया D2, ये आपका हो गया D3, ये आपका हो गया D4 एंड दिस इज बेसिकली D5। अभी क्या करना है, अभी हम लोगों के पास 6 है, वी डू नॉट हैव 0 1 1 0, राइट, वी हैव ओनली 6। तो 6 को इसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स। अभी एक बिटवाइज ऑपरेटर है विच इज़ एंड। मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है बट दिस इज़ बेसिकली द एंड ऑपरेटर। अभी एंड मतलब क्या होता है आपका, लाइक आप जो नॉर्मली एंड का मीनिंग होता है, लाइक अगर आप दोनों स्टेटमेंट के बीच में एंड लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ कि दिस एंटायर थिंग इज़ ट्रू इफ़ बोथ ऑफ देम आर ट्रू। मतलब अगर ये वाला जो इवेंट है ये भी अगर ट्रू है and this event is also true, then only the entire statement returns true, है ना। ये आपका होता है बेसिक एंड का लॉजिक, एंड का मीनिंग। अभी देखिए
6 है। 6 तो जो आर्डिनो है वो तो 6 को 6 के नाम पे नहीं स्टोर करता है, राइट। इट स्टोर 6 लाइक दिस 0110। और इंटीजर जो है, इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट्स। 2 बाइट का आता है आपका इंटीजर आर्डिनो के अंदर, ठीक है। 2 बाइट में अगर आपको पता है कि 1 बाइट इज बेसिकली 8 बिट्स, तो 2 बाइट आपका हो गया 16 बिट्स। अभी 16 बिट्स मतलब 16 कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस, जिसमें पहला वाला मतलब MSB जो है दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर द साइन, मतलब नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर MSB में 0 है तो आपका जो नंबर है जो कि 15 बिट्स का हो गया, क्योंकि 1 बिट आपने यूज़ कर लिया, तो ये नंबर आपका हो गया पॉजिटिव। और अगर MSB में 1 है, इंस्टेड ऑफ 0 इट्स 1, देन ये जो नंबर है यहाँ पे दैट इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो 15 बिट अगर आप लोग सोचेंगे, 15 बिट्स वो यूज़ करेगा 6 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अभी 6 होता है आपका 0 1 1 0, तो 4 बिट तो ये होगा, ये आपको पता है, और बाकी का जो 11 बिट्स होगा वो सब 0 से फिल्ड होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है कि ये मतलब इनसाइड द आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर ये हो रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग को ये चीज़ पता है तो हम लोग ये भी तो कर सकते हैं ना। देखिए, मुझे चाहिए ये वाला बिट, है ना। सबसे पहले मुझे चाहिए ये वाला बिट, क्योंकि मुझे इस बिट को भेजना है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे अगर 0 होगा तो मैं D5 वाला जो मेरा वायर है मैं उसको लो पे सेट करना चाहता हूँ, मतलब उसका आउटपुट शुड बी लो। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया, मैंने क्या किया है, मैंने LEDs का सारा नेगेटिव कनेक्शन जो है वो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। तो LEDs आर वांटिंग द पॉजिटिव कनेक्शन। तो अगर मैंने D5 को हाई कर दिया तो LED ऑन हो जाएगा, और मैंने अगर D5 को लो किया तो LED मेरा ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे 0 मिलता है तो मैं क्या करूँगा, मैं D5 को ऑफ कर दूँगा, है ना। और उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये 1 को मुझे यहाँ पे भेजना है। मतलब दिस 1 शुड बी कन्वर्टेड टू हाई, जो कि D4 तक जाएगा। अभी यही चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बार। मैं क्या कर सकता हूँ ना, मैं ये जो एंटायर मेरा नंबर है, जो मेरा इंटीजर ए के अंदर जो नंबर है, अगर मैं लिख देता हूँ A and 1। अभी इस चीज़ का क्या मीनिंग हुआ, A and 1। A क्या है, आपका कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारा ज़ीरोज़, बेसिकली बहुत सारा ज़ीरोज़ है। उसके बाद क्या है, 0 1 1 0। और A and 1 का मीनिंग होता है यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा बहुत सारा ज़ीरोज़, और कौन सा वाला ऑपरेशन होगा, एंड ऑपरेशन। अभी देखिए, 0 एंड एनीथिंग विल बी अ 0, ये आपको समझ लेना है। 0 के साथ अगर आप कुछ भी एंड करेंगे, कुछ भी मतलब 0 या 1, उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। मतलब 0.1 इज़ ऑलवेज 0। तो मेरा क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो नंबर्स है दिस विल ऑल गेट इग्नोर्ड। मुझे यहाँ पे ऑल ऑफ दिस नंबर्स आर गोइंग टू बी 0, राइट। और लास्ट में जो नंबर है, अगर वो 0 हुआ तो यहाँ पे 0 आएगा, अगर ये 1 होता तो यहाँ पे 1 आएगा। दिस इज़ हाउ वी एक्सट्रैक्ट द LSB बिट। लास्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये टेक्निक यूज़ करके। वो जो नंबर है मेरा, उसको मैं एंड कर दूंगा 1 के साथ। इससे मेरा क्या होगा, जो मेरा LSB है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया है तो अभी देखिए, अभी LSB तो हम लोगों ने अच्छे से निकाल लिया, अच्छा बात है वो। अभी क्या करना है, अभी मुझे नंबर को शिफ्ट करना चाहिए। अब उसका क्या मीनिंग है, थोड़ा मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो मेरा जो 6 था दैट वाज 0 1 1 0, और उसके पहले बहुत सारा ज़ीरोज़ है विच वी आर नॉट वेरी कंसर्न अबाउट। अभी मैंने ये वाला 0 को तो निकाल लिया है, और वो चीज़ मैंने D5 को सपोज भेज दिया। अभी वो प्रोग्राम में कैसे करेंगे वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा, बट अभी हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि करना कैसे, बेसिकली द एल्गोरिदम। अभी मुझे ये वाला 1 चाहिए, है ना। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेटर आता है दैट इज़ कॉल्ड द शिफ्ट ऑपरेटर। एक ये हो गया आपका राइट शिफ्ट, और ये हो गया आपका लेफ़्ट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट और लेफ़्ट शिफ्ट से आपको आई गेस पता चल रहा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग लिख सकते हैं कि 6 को राइट शिफ्ट 1 करो। अभी इसका क्या मीनिंग है, अभी देखिए 6 क्या है आपका 0 1 1 0, ये इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 1। दैट मीन्स ये वाला जो 0 है दिस विल गेट लॉस्ट, एंड ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा, ये वाला 1 यहाँ आ जाएगा,
और ये वाला 0 यहाँ आएगा, इसके आगे जो भी था 0 या 1 वो यहाँ पे आएगा। अभी हम लोगों को पता है 6 जो है दैट इज़ बेसिकली 0 1 1 0 और इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब जीरोज ही है, तो यही होने वाला है। अभी 6 राइट शिफ्ट 1 जब हम लोग करेंगे ये चीज़ बन जाएगा। और आपको तो अभी मैंने सिखाया है कि ये वाला बिट कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। यू कैन जस्ट परफॉर्म दिस नंबर एंड 1। अभी क्या है कि ये जो हम लोगों ने अभी किया है ये हम लोग कैसे लिखेंगे प्रोग्राम में। इफ़ वी राइट 6 राइट शिफ्ट 1 दैट इज़ फाइन, बट हम लोगों के पास तो वेरिएबल है ए, तो हम लोग लिख सकते हैं ए राइट शिफ्ट 1। इससे क्या होगा, आपका जो 6 है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस नंबर। अभी हम लोग एक चीज़ और जान लें कि 6 राइट शिफ्ट 1 करने से एग्जैक्टली होता क्या है। आपका एक बिट शिफ्ट हो गया। अभी 1 1 का क्या मीनिंग है, 1 1 इज बेसिकली 3। सो एनी नंबर राइट शिफ्ट 1 विल रिजल्ट दैट नंबर डिवाइडेड बाई 2। अभी 6 राइट शिफ्ट 1 हम लोग समझ लिया है कि प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे। अभी क्या है कि ए राइट शिफ्ट 1 अगर हम लोग लिख देते हैं तो ए जो 6 था वो तो 6 ही रहेगा, है ना। तो हम लोगों को नहीं चाहिए कि हम लोगों का ए 6 रहे, तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट ए इक्वल्स टू ए राइट शिफ्ट 1। इससे क्या होगा, 6 राइट शिफ्ट 1 होगा जो कि ये चीज़ बन जाएगा दैट इज़ बेसिकली 3, और ए विल गेट रिप्लेस्ड फ्रॉम 6 to 3। और इसके बाद अगर हम लोग फिर से लिखेंगे कि ए एंड 1, हम लोगों को LSB जो है वो मिल जाएगा एंड वी विल सेंड दैट वैल्यू टू D4। फिर से हम लोग करेंगे a इक्वल्स टू a राइट शिफ्ट 1 एंड जो भी होगा उसके बाद हम लोग करेंगे a एंड 1 एंड दैट वैल्यू विल बी सेंड टू D3 एंड यही चीज़ फिर से करके हम लोग D2 पे भेज देंगे। इससे क्या होगा, हम लोगों का जो इंटीजर में नंबर था उसका जो 4 बिट्स है वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करके LEDs को रिस्पेक्टिवली भेज देंगे एंड LEDs ऑन ऑफ से हम लोगों को पता चल जाएगा कि वो विजुअली कैसे दिखता है। दिस इज़ द प्रोजेक्ट। और इसमें हम लोग क्या क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जो एक्सट्रैक्शन एंड वो सब जो भी हम लोग करेंगे प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोग्राम नाउ। आर्डिनो IDE मैंने ओपन कर लिया है और आपको पता है कि ये वॉइड सेटअप और वॉइड लूप क्या होता है। वॉइड सेटअप में हम लोग वो सब चीज़ लिख देते हैं जो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा और वॉइड लूप में जो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा। अभी मैं क्या करूँगा ना, मैं सबसे पहले बेसिक वे में प्रोग्राम को लिखूँगा एंड देन आई विल ट्राई टू मॉडिफाई इट, मेक इट मोर एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो सीखे थे पहले वीडियोस में कि वी शुड ऑलवेज यूज दिस थिंग कॉल्ड डिफाइन। इससे क्या होता है कि बाद में अगर आप लोग कनेक्शंस को चेंज करेंगे तो पूरा प्रोग्राम में आपको पिन नंबर्स चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं जो मेरा जो वायरिंग है उसको मैं यूज़ करता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो LEDs है उसको मैं नाम दे देता हूँ बिट ज़ीरोस, बिट 1, बिट 2 एंड बिट 3। मतलब मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये जो मेरा वायर है इसको मैं नाम दे देता हूँ B0, इसको मैं नाम देता हूँ B1, दिस इज़ B2 एंड दिस इज़ B3। वाई एम स्टार्टिंग फ्रॉम B0, क्योंकि आप बाद में देखेंगे कि हम लोग ये सब जो कॉन्सेप्ट्स अभी आप लोग ने सीखा है ये सब बाद में बहुत काम आने वाला है अगला वीडियोस एंड प्रोजेक्ट्स में, जब हम लोग थोड़ा सेंसर्स लेके काम करेंगे एंड वो सब जिसमें I2C कम्युनिकेशन यूज़ होता है। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, द बिट नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 और B0 इज़ बेसिकली LSB। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही कोशिश करते हैं कि हम लोग B0 नाम दे देते हैं। ठीक है, B0, और B0 मेरा एक्चुअली कौन सा वाला वायर है, B0 इज़ माई LSB एंड आप देख सकते हैं ये मेरा LSB है जो कि रेड वाला वायर है एंड दैट इज़ कनेक्टेड टू D5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ। फिर मैं लिखता हूँ डिफाइन B1 एंड आई एम राइटिंग 4। ओके, तो मैंने क्या किया, चारों का चारों जो मेरा पिन्स था उसको मैंने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इन्हीं पिन्स को आउटपुट डिक्लेयर करना है। ठीक है, आउटपुट जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसा कोई रूल नहीं है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर पिन नंबर और एनीथिंग। आप कोई भी पिन को पहले बाद में आउटपुट डिक्लेयर कर सकते हैं, बस आपको सेटअप में करना है एंड वो पिन को यूज़ करने से पहले करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चारों का चारों जो पिन्स है मैंने आउटपुट उन लोगों को डिक्लेयर कर दिया है। अभी डिफाइन यूज़ करने का एडवांटेज क्या है, अगर मैं बाद में मतलब मैं डिसीजन लेता हूँ कि आई विल नॉट यूज़ पिन 4, आई विल यूज़ पिन 10, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोग्राम फिर भी काम करेगा।
अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को वो चीज़ लिखना है जो मुझे हेल्प करेगा यही नंबर जो है उसको बाइनरी मतलब रिप्रेजेंटेशन करने में। अभी सपोज आई एम टेकिंग इंट नम इक्वल्स टू 6 एज एक्सप्लेन अर्लियर, मैं 6 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया। अभी एक और चीज़ आपको समझना है, जैसे अगर आपने सी प्रोग्रामिंग, जावा, पाइथन कुछ भी किया होगा, आपने क्या किया, ये वेरिएबल को वॉइड सेटअप के अंदर क्रिएट किया है, राइट। सो द स्कोप ऑफ द वेरिएबल इज इनसाइड दिस फंक्शन वॉइड सेटअप। इसके बाहर आप लोग अगर मतलब कहीं पे लिख देते हैं, सपोज यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया कि नम क्या होगा, तो प्रोग्राम आपको बोलेगा कि नम इज़ नॉट डिफाइंड। नम आपको कहाँ से मिला, तो बेसिकली नम आप जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे वहीं पे वो एग्जिस्ट करेगा। अभी लेट्स से व्हाट आई वांट इज नम का जो है आपका हम लोग ऐसे लिख देते हैं नम एंड 1, ठीक है। ये जो चीज़ है, अगर नम एंड 1 इज़ 1 मतलब नम का LSB अगर 1 है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इफ़ नम एंड 1 डबल इक्वल्स टू 1 व्हाट वी विल डू इज डिजिटल राइट, ठीक है। डिजिटल राइट कौन सा वाला, अभी LSB आपका है B0 है ना, तो B0 पे आप हाई लिख दो, ठीक है। B0 पे आप लिख दो हाई, एल्स डिजिटल राइट B0 कॉमा लो। अभी एक और चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, इफ़ यू आर यूजिंग अ स्ट्रक्चर लाइक इफ़ या फिर फॉर लूप कुछ भी आप यूज़ कर रहे हो और उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो एग्जीक्यूट होगा, देन दिस इफ स्ट्रक्चर और एल स्ट्रक्चर इज़ नॉट अ कंपाउंड स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है का एडवांटेज क्या है, आप ये ब्रैकेट्स जो है ये आप स्किप कर सकते हैं। मतलब अगर इफ़ के नीचे सिर्फ एक ही लाइन है, ठीक है, तो आप इफ़ में ब्रैकेट स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अभी आपने क्या किया, नम एंड 1 किया, अगर वो 1 आता है तो आपने B0 को हाई कर दिया, एल्स B0 को आपने लो कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, नम को राइट शिफ्ट करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, नम इक्वल्स टू नम राइट शिफ्ट बाई 1, नॉट सम, नम करना है आपको राइट शिफ्ट बाई 1। तो वी डिलीट द LSB, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या किया, वी एक्सट्रैक्टेड द LSB, मतलब हम लोग सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया, ऐसा नहीं है कि डिलीट किया है, रिमूव किया, बस देखा है कि क्या है वहाँ पे। बट ये वाला लाइन अगर एग्जीक्यूट हो गया ना तो आपका LSB डिलीट हो जाएगा एंड नंबर गेट्स शिफ्टेड टू राइट बाय 1, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे 1 लिखा है। यहाँ पे अगर आप लोग 2 लिख देंगे तो 2 बार आपका राइट शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी इससे क्या हुआ कि B0 तो हम लोगों का सॉर्ट हो गया। इसके बाद क्या करना है, हम लोगों को B1 के लिए यही चीज़ फिर से करना पड़ेगा। तो हम लोग ये पूरा का पूरा चीज़ कॉपी करके फिर से अगर हम लोग लिख देंगे, दिस विल बी बेसिकली B1। यहाँ पे आपको B1 करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि नम जो है मेरा नंबर वो मेरा अपडेट हो चुका है और उसका ही मैं LSB फिर से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग B1 को मैं हाई या लो सेट कर रहा हूँ एंड आई एम राइट शिफ्टिंग द नंबर बाई 1। इसके बाद मैं ये काम फिर से कर सकता हूँ, जहाँ पे मैं B2 के लिए काम करूँगा एंड देन अगेन फॉर B3। तो लेट्स सी इफ़ दिस प्रोग्राम एक्चुअली वर्क्स और नॉट। तो मेरा यहाँ पे बोर्ड एंड कॉम पोर्ट मेरा सिलेक्टेड है, तो मैं अपलोड करता हूँ कोड एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ गया, डिजिटल राइट का L मैंने अपर केस में दे दिया। ओके, सो मैंने कॉपी किया है, तो आप समझ सकते हैं कि आपने अगर गलती किया है ना, आपने कॉपी किया है तो एवरी टाइम द एरर गेट्स रिपीटेड। इट्स बेटर टू वेरीफाई द कोड बिफोर अपलोडिंग। तो मैं वो एक बार कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरा आ गया कि मेरा कोड सही है, 2% मेरा यूज़ हो रहा है मेमोरी, विच इज़ वेरी गुड। मैं इसको अपलोड कर देता हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या मेरा 6 आएगा? एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज़ बेसिकली 0 1 1 0, मतलब मेरा MSB ऑफ है, बीच का 2 LEDs मेरा ऑन है एंड LSB भी ऑफ है। एंड लेट्स सी कि वो सही आया कि नहीं। 6 was indeed 0 1 1 0, तो ऑफ ऑन ऑन ऑफ। अभी कोई एक और नंबर चूज़ कर लेते हैं, सपोज वी चूज़ 5। 5 क्या होगा, इसका पहला वाला नंबर विच विल बी 1 0 1, मतलब 0 1 0 1 है ना। आप देख सकते हैं 1 2 4 8
तो 4 + 1 5 होता है, तो 0 1 0 1 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो लेट्स चेंज नंबर टू 5, नंबर को 5 में चेंज कर दिया मैंने। अभी देखते क्या होगा। सो इट्स बेसिकली 0 1 0 1। यस, तो मेरा प्रोग्राम सही सही काम कर रहा है। 0 1 0 1 मेरा आया है। अभी इसको थोड़ा अच्छा बनाते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। मतलब विल मेक अ फंक्शन विच विल डू ऑल दिस फॉर अस। यहाँ पे मैंने मतलब ऐसा वे में बनाया है कि मुझे बार बार नंबर को चेंज करना पड़ रहा है। सो आप इमेजिन करिए कि अगर आपके पास एक फंक्शन होता जिसको आप कॉल करके अगर बस ये नंबर आप उसको भेज देंगे और वो बाकी का काम आपका कर देगा, तो बहुत अच्छा होता, राइट। तो एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, वॉइड मैंने लिख दिया है, ठीक है। फंक्शन का एक नाम दे देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। अभी फंक्शन का नाम क्या दे सकते हैं, हम लोग एक्चुअली कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी, राइट। सो डेक टू बिन ऐसा नाम दे देते हैं इसको, और वो एक्सेप्ट क्या करेगा, वो नंबर एक्सेप्ट करेगा एंड वो उसका जो काम है वो कर देगा। काम क्या है, ये है इसका काम, ये सब करना है उसको। तो वी कैन कॉपी दिस कोड, Ctrl+X एंड बेसिकली पेस्ट इट ओवर हियर, और हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। अभी देखते हैं कि मैंने एग्जैक्टली क्या किया और क्यों किया। मैंने यहाँ पे लिखा है void। वाई void? बिकॉज ये जो फंक्शन है, फंक्शन इज़ बेसिकली, आप सोच सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे मतलब रन करेगा। सबसे पहले ये वाला पार्ट रन करेगा, उसके बाद void लूप के अंदर जो भी है वो रिपीटेडली रन करेगा। अभी अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कि डेक टू बिन और यहाँ पे मैंने भेज दिया 10, क्या होगा, प्रोग्राम इस लाइन के बाद मतलब लाइन नंबर 39 के बाद यहाँ पे जाएगा और इसके बाद ये नीचे नहीं जाएगा, ये जंप करके ये वाला रीजन में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और इसके अंदर जो भी इसको दिख रहा है ये एकदम फास्ट एग्जीक्यूट करके वापस लाइन नंबर 42 पे आ जाएगा। तो यही है आपका फंक्शन जो जंप करके कोड को किसी दूसरे सेक्शन में लेके जाता है। अभी फंक्शन का एक नाम होगा, यहाँ पे होगा आपका पैरामीटर लिस्ट, मतलब क्या क्या चीज़ आप फंक्शन को भेज रहे हैं फ्रॉम जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं उसको। तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट रखा है क्योंकि मैं ये 10 भेज रहा हूँ एंड 10 इज़ एन इंटीजर, तो यहाँ पे मुझे इंटीजर और एक वेरिएबल कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो 10 यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज पास बाय वैल्यू। और ये क्या है, ये है रिटर्न टाइप, मतलब क्या ये फंक्शन आफ्टर कंप्लीटिंग क्या मुझे कुछ रिटर्न करेगा मतलब क्या ये मुझे कुछ वापस भेजेगा। तो ये वाला एग्जांपल पे ये तो कुछ भेजेगा नहीं मेरे को, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इंट ए इक्वल्स टू डेक टू बिन होगा, राइट। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि ये मुझे कुछ वापस देगा। तो इसीलिए इसका रिटर्न टाइप है void मीन्स इट विल रिटर्न नथिंग। अगर ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता देन हम लोग इसका रिटर्न टाइप को उस अकॉर्डिंग रख देते, मे बी इंट, मे बी लॉन्ग, मे बी डबल या कुछ भी। तो अभी void हम लोग रखा है। तो एक और चीज़ हम लोग यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं कि जो भी नंबर्स हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं उसको ऐसे नहीं करते कि 10 हम लोग लिखेंगे तो डिस्प्ले होगा। लेट्स मेक इट समथिंग लाइक एक लूप चला देते हैं फ्रॉम 0 to 15, क्योंकि हम लोग को पता है 4 बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो 0 to 15 ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो लूप आफ्टर एवरी सेकेंड 0 से लेके 15 तक एवरी नंबर्स को डिस्प्ले कर देगा। तो लूप चलाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप, और उसके लिए हम लोग को चाहिए एक काउंटर वेरिएबल। लेट्स मेक इट इंट आई। ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया, ताकि ये आई को मैं कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और कहीं से का मीनिंग हुआ जहाँ पे मैंने क्रिएट किया है उसके नीचे कहीं से भी। यहाँ पे आप आई एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि आई आपने क्रिएट लाइन नंबर 36 पे किया है, तो इसके ऊपर अगर आप आई को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो बोलेगा आई कहाँ से आया, आई एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मैंने यहाँ पे बनाया तो इसके नीचे तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और व्हाट आई विल बी डूइंग इज़ फॉर लूप, अगर आपको पता है दैट इज़ बेसिकली फॉर लूप में 3 चीज़ आता है आपका, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट। इनिशियलाइजेशन में मैं दे देता हूँ आई इक्वल टू 0, कंडीशन में मैं दे देता हूँ आई जब तक लेस देन 16 है। लेस देन 16 मीन्स अप टू 15, 15 इज़ लेस देन 16, 16 इज़ नॉट लेस देन 16। तो ये लूप 0 से लेके 15 तक चलेगा। और कैसे ये लूप 0 से लेकर 15 तक चलेगा, क्योंकि मैंने अपडेट पे लिखा है आई प्लस प्लस मीन्स आई विल गेट इंक्रीमेंटेड बाई 1। आपको अगर आई प्लस प्लस नहीं लिखना है आप ये भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू आई प्लस 1, या फिर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आई प्लस इक्वल्स टू 1 भी लिख सकते हैं, बट ये सबसे अच्छा लगता है आई प्लस प्लस, तो हम सब लोग यही यूज़ करते हैं। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फंक्शन हियर,
हम लोग इसको यहाँ से कॉल करेंगे डेक टू बिन, और क्या भेजेंगे 10 नहीं आई भेज देते हैं। और इसके बाद हम लोग एक थोड़ा डिले भी दे देते हैं कि 1 सेकेंड का डिले, दिस इज़ अ 1 सेकेंड डिले, नहीं तो इतना फास्ट होगा आपको समझ नहीं आएगा। तो दिस इज़ बेटर। अभी तक हम लोगों ने जो भी किया है आप देख सकते हैं हम लोगों का सेटअप और लूप कितना क्लीन है, मतलब या ऐसा नहीं है कि सेटअप और लूप के अंदर ही सब कुछ लिख दिया, हम लोगों ने फंक्शन बनाया, क्योंकि यही काम मतलब डेक टू बिन के अंदर जो भी हो रहा है ये बार बार होगा, है ना। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, फंक्शन बना दिया। अभी एक बार इसको थोड़ा अपलोड करके देख लेते हैं कि कैसे काम कर रहा है, कुछ एरर्स है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इट्स वर्किंग एक्चुअली गुड। हाँ एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। 7 था 8 हो गया, 9 ये 10 है, 11 12 13 14 15 0 1। हाँ एकदम परफेक्ट ये काम कर रहा है। तो अभी इसको और अच्छा बनाते हैं। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, ये चीज़ मतलब इफ़ एल्स मैंने यूज़ किया, क्योंकि मैं चाहता था थोड़ा इफ़ एल्स में दिखा दूँ कैसे लिखते हैं, एकदम बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा ही होता है। अभी एक और चीज़ आप देखें कि एक मैंने मतलब थोड़ा इसको अच्छा कर सकते हैं कैसे, नम एंड 1 ये आपको इधर 1 नहीं तो 0, इन दोनों के बीच में कुछ रिटर्न करेगा, राइट। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग डबल इक्वल्स टू 1 वी कैन कीप इट एज इट इज़, क्योंकि अगर ये चीज़ 1 रिटर्न किया देन ओनली इफ़ वाला रीजन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि वो ट्रू होगा, 1 इज़ ट्रू। और अगर नम एंड 1 ने 0 रिटर्न कर दिया तब तो इफ़ के अंदर आया 0 विच मीन्स फॉल्स, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम अपना कोड को जो है थोड़ा और छोटा मतलब थोड़ा और एफिशिएंट बना सकते हैं। फालतू का ये जो डबल इक्वल्स टू 1 वाला कंपैरिजन हम लोग नहीं करेंगे, इससे मेरा कोड का जो स्पीड है वो थोड़ा इंक्रीज़ होगा। अभी आपको वो दिखेगा नहीं, बट बाद में हम लोग जब एडवांस चीज़ों में जाएंगे ये सब कुछ मैटर करने वाला है। ये छोटा छोटा चेंजेस ही आपका कोड को और एफिशिएंट और फास्ट बना देगा। अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये पहले काम कर रहा था अभी भी ये एकदम सेम वे में काम कर रहा है। अभी इसको और एडवांस बनाएंगे कैसे, वी विल बी यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, उसमें होता है कि आपका एक कंडीशन होता है, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन होगा, फिर एक क्वेश्चन मार्क और ए इज़ टू बी आप समझ ले, ठीक है, ए इज़ टू बी मतलब ऐसा होता है कुछ, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिजल्ट इक्वल्स टू कंडीशन क्वेश्चन मार्क ए इज़ टू बी। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई कंडीशन दे दिया, कंडीशन मतलब ऐसा चीज़ जो ट्रू फॉल्स आपको रिटर्न करता है, नॉट एनीथिंग अदर देन दैट। मतलब यहाँ पे आप ए इक्वल्स टू बी नहीं लिख सकते, ए डबल इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं, राइट, वो एक कंडीशन है। और अगर वो ट्रू हुआ तो ए में जो भी है, ए आपने जो भी चीज़ लिखा है वो चला जाएगा आपका रिजल्ट के अंदर, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो बी के अंदर जो भी है वो आपका चला जाएगा रिजल्ट के अंदर। अभी ये जो है इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। एंड हाउ कैन वी यूज़ दिस, अब देखिए मैं ये लिख सकता हूँ डिजिटल राइट B0, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, मैं टर्नरी ऑपरेटर के अंदर मैं लिख देता हूँ नम एंड 1। नम एंड 1 अगर मेरा ट्रू हुआ देन डू अ हाई एल्स लो। ये जो आपने काम किया है 4 लाइन को यूज़ करके, ये मैंने 1 लाइन में कर दिया। देखिए दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। इसको मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि समझ आ जाए आपको कि क्या हुआ। तो दिस वाज प्रीवियस, ठीक है, इसको मैं रख देता हूँ एक कमेंट लाइन यूज़ करके, एंड दिस इज़ द अपडेटेड वर्जन। तो आप देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो आपका कोड का जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा और कोड अच्छा भी दिखेगा। हाँ आपको पता होना चाहिए ये मतलब होता क्या है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है। इफ एल्स अगर आपको पता है और ये नहीं पता है और आप इफ एल्स से कंफर्टेबल है देन यू कैन ऑब्वियसली यूज़ इफ एल्स, बट दिस इज़ ऑल्सो गुड। और ये काम तो हम लोगों को करना पड़ेगा ताकि नंबर जो है मेरा शिफ्ट हो जाए। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं ये चीज़ को रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे सब जगह में। तो B1 होगा ये, दिस विल बी B2 एंड दिस विल बी B3। अब देख सकते पूरा जो मेरा फंक्शन का लेंथ था पहले बहुत मतलब देख के ऐसा लग रहा था बहुत कुछ है, अभी देखिए कितना छोटा हो गया। अभी आप सोचिए D3 जो मैंने किया है ये तो मेरा हो गया, राइट। इसके बाद डू वी रियली नीड टू शिफ्ट, क्योंकि इसके बाद तो वो शिफ्ट करने के बाद तो वो 0 हो जाएगा। तो ये लाइन में हम लोग हटा सकते हैं प्रोग्राम से। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब फर्स्ट टाइम डेक टू बिन फंक्शन बना रहे तब आप पूरा सोच ले, तब आप एकदम मतलब परफेक्ट चीज़ बना दें,
तब हो सकता है कि आपने एकदम रफ वे में प्रोग्राम लिखा है, जो भी काम कर रहा है परफेक्ट, बट उसके बाद आप फंक्शन में जाए वापस, उसको अच्छे से स्टडी करें, हो सकता है कि देयर विल बी मेनी थिंग्स, आप चेंज करके प्रोग्राम जो है उसको और छोटा एंड एफिशिएंट बना सकते हैं। तो देखिए इतना सही आपका काम जो है हो जाएगा। अभी थोड़ा और हम लोग देखते हैं कि और क्या कर सकते हैं। हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं कि जो सीरियल मॉनिटर है, मतलब जो मेरा जो कंप्यूटर का जो इसमें आता है सीरियल मॉनिटर, वी कैन यूज़ दिस, राइट। यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा एलईडी को देख के ही हम लोग समझेंगे कि अच्छा अभी 0011 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग थोड़ा प्रिंट करने का कोशिश करते हैं ताकि सीरियल मॉनिटर यूज़ करना भी आप सीख जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सीरियल डॉट बिगिन लिखना है सबसे पहले 9600। अभी इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यही है कि सेटअप में आप बोल रहे हैं आर्डिनो को कि यू विल बी यूजिंग द सीरियल मॉनिटर, दैट इज़ द सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, जो कि मैंने पहले वीडियोस में बोला था कि D0 और D1 TX RX जो पिन्स है वो यूज़ होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। मतलब वो कंप्यूटर में चीज़ें भेजता है, मतलब कैरेक्टर्स एंड डेटास भेजता है फ्रॉम द आर्डिनो टू द कंप्यूटर, ताकि यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो उसी चीज़ को इनिशियलाइज़ करने के लिए आप ये लिखेंगे। अगर आपने ये चीज़ नहीं लिखा है, D0 D1 आप यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बट कोड अपलोडिंग के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बट अगर आपने लिखा है सीरियल डॉट बिगिन, देन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर इसके बाद आप लोग यूज़ कर रहे हैं सीरियल डॉट प्रिंट और सीरियल डॉट अवेलेबल है, मतलब ये सब कमांड्स, देन मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि D0 पे आपने LEDs कनेक्ट कर दिया या कुछ भी। ठीक है, अभी सीरियल डॉट बिगिन को देखते हैं कि इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि डेक टू बिन के अंदर मैं वो जो नंबर है मेरा, मतलब मैं नम एंड 1 लिखा हूँ, हाई एंड लो, सो आई कैन प्रिंट 0 एंड 1, राइट। तो उससे मेरा क्या होगा कि स्क्रीन में मतलब आई विल गेट एन आइडिया कि B0 पे जा क्या रहा है। B0 इज़ बेसिकली आवर MSB कि LSB। क्या है B0 आपका रेड वाला वायर है एंड दैट इज LSB। सो B0 इज आवर LSB एंड दिस इज आवर MSB। ठीक है, तो ये LSB अगर है तो मुझे ये चीज़ सबसे पहले प्रिंट करना चाहिए, दिस शुड बी प्रिंटेड फर्स्ट। ओके, तो ये हम लोग प्रिंट कैसे कर सकते हैं, बिफोर वी चेंज द नंबर वी हैव टू प्रिंट। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपने प्रिंट किया तो देखिए आपका नंबर जो है वो चेंज हो गया है, तो अभी आप प्रिंट करेंगे तो आपको सही आंसर नहीं मिलेगा। तो ये जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, आई कैन प्रिंट बिफोर आई एम टर्निंग द डिजिटल पिन ऑन और ऑफ। तो सीरियल डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट ln नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि आई वांट टू प्रिंट, मतलब मैं चाहता हूँ साइड बाय साइड प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो मैंने ln नहीं दिया। यहाँ पे मैं ये चीज़ अगर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा तो व्हाट हैपन्स कि ये तो आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा, राइट। तो ट्रू फॉल्स विल बी प्रिंटेड एज 1 और 0, और वही हम लोगों को चाहिए कि 1 या 0 प्रिंट हो जाए। तो मैं बस सिर्फ यही चीज़ लिख देता हूँ और मेरा काम हो जाएगा। अभी यही कमेंट जो है, मतलब यही स्टेटमेंट को मुझे बार बार कॉपी करना है बिफोर एवरी डिजिटल राइट, एंड मेरा जो एम है मेरा आई गेस कंप्लीट हो जाएगा। और आफ्टर एवरीथिंग एंड्स मैं चाहता हूँ कि एक सीरियल डॉट प्रिंट एलन, मतलब एक न्यू लाइन, जस्ट ब्रेक लाइन, ठीक है, और कुछ नहीं, बस ब्रेक अ लाइन। और ये मैं यहाँ पे भी कर सकता था तो वो बेटर होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। तो लेट्स सी कि ये जो मैंने किया इससे क्या ऐसा चेंज आएगा मेरा प्रोग्राम में। लेट्स सी, कुछ एरर आया है, बोल रहा है कि हाई इज टू लो। अच्छा, एरर को समझते हैं कि एरर आना अच्छी बात है, आपको समझना है कि एरर में एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि num and 1 digital write B3 high is too low, where is my error, HIGH is too low। ओके, अब देख सकते हैं मैंने एकदम ब्लंडर किया। आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन मार्क ही नहीं दिया। तो ऐसा मतलब आप लोगों को नहीं करना है, नहीं तो आपका कोड काम नहीं करेगा। एंड नाउ इट्स फाइन। अभी देखिए सडनली ये प्रोग्राम इतना ज़्यादा जगह ले रहा है एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस सीरियल डॉट बिगिन। ओके, सीरियल कम्युनिकेशन हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं टू डिबग, मतलब हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मतलब इधर उधर सीरियल प्रिंट हम लोग कर लेते हैं ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए कि क्या वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। एंड देन एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वी मतलब सीरियल डॉट प्रिंट सीरियल डॉट बिगिन हम लोग हटा देते प्रोग्राम से। अच्छा,
आई डोंट नो वेदर यू आर नोटिसिंग और नॉट, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया है। हम लोगों का जो प्रिंट हो रहा है इट इज़ गेटिंग प्रिंटेड इन रिवर्स। मतलब 0 तो आपका सही आया है, ये 1 नहीं है, ये बेसिकली 8 है। दिस इज़ नॉट 2, दिस इज़ लाइक द मिरर इमेज ऑफ 2। मतलब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि हम लोग जिस वे में प्रिंट कर रहे हैं ना, वी आर प्रिंटिंग लाइक दिस, एंड यहाँ पे हो गया प्रॉब्लम। ये जो प्रिंट हो रहा है B0, अब देखिए B0 क्या है, B0 तो आपका LSB है, और LSB होना चाहिए राइट मोस्ट एंड में, है ना। तो B0 अगर आपका LSB है और वो राइट मोस्ट में होना चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको लेफ्ट मोस्ट रीजन में, मतलब उसको लेफ्ट में प्रिंट कर दिया, राइट। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए देयर इज़ अ वेरी ईजी टेक्निक हम लोग कर सकते हैं। हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं। अभी देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ एंड आई गिव द नेम बिन, क्योंकि बाइनरी हम लोग स्टोर करेंगे, और आई विल इनिशियलाइज बिन विथ नथिंग, दिस मीन्स नथिंग, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग, ठीक है, इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग व्हाट आई विल डू इज आई विल से बिन इक्वल्स टू ये वाला चीज़ क्वेश्चन मार्क। अगर ये ट्रू आया तो आई विल यूज़ द कैरेक्टर 1, नहीं तो कैरेक्टर 0, ठीक है। बिन इक्वल्स टू ये चीज़ किया मैंने, और इसको मैं कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। अभी आई विल ऐड द ओल्ड बिन टू इट। अभी आप सोचिए ये कैसे काम करेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। वेयर इज़ द पेन, हाँ। तो सोचिए कि बिन जो है उसमें क्या था, उसमें था नथिंग बेसिकली, ठीक है, उसमें कुछ नहीं था। अभी मैंने क्या किया, सपोज आई एम एज्यूमिंग कि ये है मेरा नंबर, से दिस इज़ माई नंबर। तो सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद 0, उसके बाद 1, उसके बाद 0। तो पहले क्या हो रहा था कि पहले ये वाला 1 फर्स्ट एकदम बिगिनिंग में हो रहा था प्रिंट, उसके बाद ये वाला 0 प्रिंट हो रहा था, उसके बाद ये वाला 1, उसके बाद 0। तो नंबर मेरा फ्लिप हो रहा था, मतलब इट वाज गेटिंग मिरर्ड इन द वाई एक्सिस, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने बिन इक्वल्स टू ये चीज़, मतलब बिन इक्वल्स टू 1 प्लस बिन लिखा है। अभी देखिए इसको सॉल्व करिए। अब बिन में क्या था, नथिंग, तो बेसिकली 1 प्लस नथिंग इज 1, क्योंकि 1 भी मेरा कैरेक्टर है और बिन जो है वो मेरा स्ट्रिंग है। कैरेक्टर के साथ आप स्ट्रिंग को अटैच कर सकते हैं, राइट। तो ये मैंने किया है। अभी इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका ये वाला जो 0 है ये आएगा, 0 आएगा। उसके बाद क्या होगा, बिन इक्वल्स टू 0 प्लस ओल्ड बिन में क्या है 1, तो आपका क्या बना 0 1, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा बिन इक्वल्स टू ये वाला जो 1 आ रहा है अभी, ये वाला 1 प्लस जो भी था पहले से 0 1, तो ये आपका हो गया 1 0 1। अभी इसके बाद क्या होगा, ये वाला 0 आएगा, तो आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या होगा, बिन इक्वल्स टू 0 प्लस एग्जिस्टिंग जो भी था 1 0 1, और ये आपका बन गया 0 1 0 1 विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। तो ये मैं स्ट्रैटेजी आपको बोल रहा हूँ कि आप ये यूज़ करिए। तो इंस्टेड ऑफ सीरियल डॉट प्रिंट, अभी हम लोग नहीं करेंगे प्रिंट इसको, अभी हम लोग सिर्फ ये चीज़ बार बार लिख देते हैं, ठीक है। ये सब कुछ हो जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4 बार होना चाहिए मेरा बिन, 1 2 3 4, हाँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वी विल प्रिंट ln बिन, ठीक है। बिन इज बेसिकली अ स्ट्रिंग जिसके अंदर मेरा बाइनरी नंबर है, और अभी ये सीधा होगा, है, ये उल्टा नहीं होने वाला है। अभी इसको अपलोड कर देते हैं एंड लेट्स ओपन सीरियल मॉनिटर। ये स्टार्टिंग में आपका कुछ ऐसा आ जाता है, इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ बेसिकली नॉइज़, सम सॉर्ट ऑफ नॉइज़। तो अब देखिए अगर मैंने मतलब अगर मैं आर्डिनो को रीसेट करता हूँ ऐसे, एंड आई क्लियर द आउटपुट मॉनिटर, हाँ देखिए 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 4 5 6 एंड सो ऑन। आपका ये अभी परफेक्ट काम कर रहा है। अभी इसको थोड़ा और अच्छा कर देते हैं ना, नंबर को भी मतलब यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट, ठीक है। नंबर को भी मैं प्रिंट कर देता हूँ कि कौन सा वाला नंबर का बाइनरी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। उसको कैसे कर सकते हैं, वी कैन से सीरियल डॉट प्रिंट एक्चुअल नंबर, एंड इसके बाद
टैब मैं अटैच कर देता हूँ, दिस इज़ द एस्केप सीक्वेंस फॉर टैब, और उसके बाद आ जाता है बिन। अभी क्या मैं यहाँ पे ये चीज़ कर सकता था? द आंसर इज़ नो, दिस इज़ नॉट जावा। जावा में आप मतलब ये सब कर सकते हैं, सिस्टम डॉट प्रिंटलन लिख के। यहाँ आप ये चीज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट कॉन्कैट अ स्ट्रिंग विथ इंटीजर, या फिर मतलब नम आपका क्या है, हाँ नाम आपका इंटीजर है, आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बट ये कर सकते हैं, स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग आप सीरियल डॉट प्रिंटलन के अंदर कॉन्कैट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे अलग रखा है। अभी इसको मैं अपलोड कर देता हूँ आर्डिनो में, लेट्स सी व्हाट चेंजेस हैपन्स। इसमें एक गलती है जो अभी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी वो चीज़ पकड़ लिया है कि क्या गलती है, देन इट्स वेरी गुड। ओके, क्या आ रहा है? हमेशा जो नंबर है 0 प्रिंट हो रहा है, एंड वाई इज़ दैट? अब देखिए, जो नंबर था वो ये चीज़ मतलब ये सब एग्जीक्यूट करने से पहले तो वो नंबर जो था वही था, राइट? मतलब 0 या फिर 1 या फिर 5 या फिर 10। बट एज वी मूव्ड, मतलब कोड जैसे जैसे मेरा एग्जीक्यूट हुआ, नंबर क्या हुआ? राइट शिफ्ट हो गया। तो यहाँ आते आते नंबर मेरा 0 हो गया। तो मुझे क्या करना है, ये वाला जो लाइन है, दिस शुड बी प्रिंटेड हेयर ओनली। मतलब ये सब करने से पहले ही आप नंबर को प्रिंट कर दो। इससे क्या होगा, ये जो प्रॉब्लम अभी आपने देखा ये नहीं होगा। और फाइनली हम लोगों का प्रोग्राम एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं 0 1 2। अभी ऐसा नहीं है कि आपको एलईडी देख के ही समझना है कैलकुलेट करके, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि चलो 7 इज़ बेसिकली 0 1 1 1 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं एलईडीज़ एंड जो मेरा स्क्रीन में आ रहा है, इन दोनों को आप टैली करके देख ले कि सही हो रहा है कि गलत। एंड व्हाट डिड वी लर्न इन दिस ट्यूटोरियल? वी लर्न कि पिन मोड यूज़ करना, सीरियल डॉट बिगिन, फंक्शंस बना के फंक्शंस को कॉल करना। फंक्शंस कुड बी मतलब पैरामीटराइज्ड हो सकता है, नॉन पैरामीटराइज्ड हो सकता है। जैसे ये लूप, ये सेटअप, दिस आर नॉन पैरामीटराइज्ड फंक्शन, पैरामीटर नहीं है इन लोगों का। बट देखिए डेक टू बिन का पैरामीटर है, और ये इसका रिटर्न टाइप अभी वॉइड है। हम लोग आगे और भी फंक्शंस बनाएंगे, उसमें डिफरेंट रिटर्न टाइप्स होगा एंड वो सब। फॉर लूप्स हमने देख लिया है, इफ एल्स देखा है, और इफ एल्स को हम लोगों ने मॉडिफाई किया टर्नरी ऑपरेटर से, जो कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स को बोला जाता है। एंड वी हैव सीन द शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड ऑल्सो बिटवाइज एंड ऑपरेटर। तो ये वाला ट्यूटोरियल वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव, आई होप, और आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। अगर आपको कुछ डाउट्स या क्वेश्चंस है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चाहिए कि और ज़्यादा वीडियोज़ आए, आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ टाइप कर दें। दैट विल मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़ फास्टर। और आई एम ऑल्सो थिंकिंग टू मेक वीडियोज़ ऑन थिंग्स लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, सिक्वेंशियल सर्किट्स एंड वो सब, ताकि हार्डवेयर का और अच्छा ग्रिप बन जाए आप लोगों का। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड है, इफ़ यू वांट दोज काइंड ऑफ वीडियोस, देन प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए। देन आई विल नो दैट यू वांट टू सी दोज काइंड ऑफ वीडियोस, एंड आई विल मेक श्योर कि आई मेक प्लेलिस्ट एंड सीरीज़ वो सब वीडियोज़ का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड दिस इज सम्राट, मेकिंग रोबोटिक्स ईजी फॉर यू।